नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज सिंह राशि की चर्चा होगी और विस्तार से होगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, षडाष्टक योग की चर्चा है। षडाष्टक का नाम सुनते ही वो लोग अलर्ट हो जाते हैं जिनको षडाष्टक की नॉलेज है। षड का मतलब छठा, अष्टक का मतलब आठवां। छठा आठवां ये योग बना हुआ है शनि का सूर्य के साथ। ये पोजीशन 14-15 अगस्त से और 16 या 17 सितंबर तक लगभग ऐसी ही रहेगी। शनि की उल्टी चाल है। अभी आपको टॉपिक का वो बता दिया गया, हेडिंग टॉपिक क्या है। सूर्य केतु की युति भी है। तो जब ये युति है और वक्री शनि से षडाष्टक भी है, शनि की उल्टी चाल भी है और वहीं कई सारे फायदे भी है। उन फायदों को आप समझना। ऐसा नहीं कि इस चक्रव्यूह में फंस करके रह जाए, नहीं जी हमारा तो षडाष्टक आ गया है, केतु सूर्य भी इकट्ठे हो गए, चंद्र केतु का ग्रहण योग भी है, चलने दो। लेकिन फायदे की बात सुनो। आपको फायदा क्या है? नुकसान से लड़ना होगा, तो फायदा ढूंढना है अपना, लाभ क्या हो रहा है और सुरक्षात्मक दृष्टि से क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चर्चा होगी इसकी। सूर्य जब सिंह राशि में आता है तो पावरफुल हो जाता है। इसी को बोलते हैं मूल त्रिकोण राशि। अब केतु यहाँ पर है। केतु का वजूद, केतु को अपना वजूद, अपनी जो पहचान है, अपनी जो सुरक्षा, वो ढूंढनी है। इसको ढूंढने की जरूरत है। सूर्य को ढूंढने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो मूल त्रिकोण का स्वामी है, लैंड लॉर्ड है, इसके पास रजिस्ट्रेशन के कागज हैं। किराएदार, कुछ दिनों के लिए मेहमान तो केतु है। अब चंद्रमा की बात कर लेते, जो मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, 3 नक्षत्र को सुन लीजिए। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी का ये सिंह राशि का जो प्रभुत्व, अधिपत्य और इसका स्वामित्व है, इसको खतरा पैदा करने के लिए, यानी कि बीच बीच में ये फायर करते हैं, प्रोवोक करते हैं, अशांति करते हैं। आप अपने घर में बैठे हैं, कोई बच्चा स्टडी कर रहा है एकांत में बैठ करके, बाहर कोई डीजे बजा रहा है, शोर कर रहा है, या कुत्ते भौंक रहे हैं। इसीलिए स्टडी रूम को बिल्कुल एकांत में रखा जाता है, शांत स्वभाव से। आपने देखा हॉस्पिटल के आसपास हॉर्न बजाना मना है। तो इसी प्रकार से ये हॉर्न बजाने वाले जो ग्रह हैं सूर्य को डिस्टरबेंस करने वाले हैं। यही कारण है कि ग्रहण योग है। शनि की उल्टी चाल, शनि की उल्टी चाल का इफेक्ट तो देखो कि सप्तम भाव का लॉर्ड, छठे का स्वामी भी अष्टम चला गया। अब अष्टम भाव में जाने के बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब ये सप्तम भाव आक्रांत है, राहु से पहले से ही ग्रसित है, इसका स्वामी भी कमजोर है और सूर्य की शत्रु दृष्टि भी यहाँ पर है और शुभ ग्रह कोई देख नहीं रहा है। इंतहा तो तब होगी, यानी कि जब 18 सितंबर को शनि जो है ना, शनि के ऊपर से कुछ दुष्प्रभाव कम होंगे। कैसे होंगे? ये जो मंगल और बृहस्पति का नीच भंग राजयोग बनेगा, इसके कई सारे परिणाम देखने को मिलेंगे। सिंह के लिए भी अलग अलग प्रभाव होंगे। मैं यहाँ ग्रहों की डेट बता रहा हूँ, कौन सी डेट, किस तारीख को कौन सा ग्रह चेंज होगा। अब एक नॉर्मल सी बात समझिए, काल सर्प दोष समाप्त हो चुका है। शुक्र आपकी कुंडली में धन स्थान में है। शुक्र सांसारिक सुख, वैभव, मान सम्मान, तरक्की, गहने, ऑर्नामेंट्स, यानी कि सोना चांदी, हीरे मोती, गले में अच्छे अच्छे हार पहनने का मौका ये देगा। और ये जो दोनों ग्रह हैं, बुध और बृहस्पति की जो युति है, ये यहाँ एक्सपेंसिव है, ये खर्चा करवा रही है। अब फिलहाल इस उल्टी चाल के मायने को समझ लीजिए। फिर मैं वापस उसी टॉपिक पर आ गया हूं।
इस टॉपिक पर आने का मुख्य उद्देश्य है मैरिज लाइफ को डिस्टरबेंस करने वाला जो समय है वो अभी तो इसमें सूर्य के कारण विघ्न आ ही रहा है, और जब मंगल और बृहस्पति का नीच भंग राजयोग यहाँ पर आएगा, वो मंगल यहाँ पर उत्पात और कलह और अशांति, तनाव और झगड़े पैदा करने के लिए आएंगे। फायदे की बात की थी मैंने, क्या फायदा हो रहा है, अपना फायदा ढूंढिए इस वीडियो में। फायदा यह है कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी इनकम हाउस में आने के बाद इतनी गजब की रिसोर्सेज ऑफ इनकम देगा, लेकिन स्ट्रगल के साथ। ऐसे ही आपको नोटों की गड्डी कहीं सड़क पर पड़ी हुई मिल जाए, ऐसा नहीं है। टेक्निक आपकी होगी, प्लानिंग आपकी होगी, परिश्रम आपका होगा, समय जो है मंगल का होगा। मंगल देगा सब कुछ आपको। और जिन लोगों को इस शनि की उल्टी चाल का डर लग रहा हो, तो उनका डर भी अभी निकाल देता हूं। अष्टम भाव जोखिम भरा स्थान होता है, मृत्यु का भी है, रोगों का, कष्ट का, अशांति का, जेल यात्रा के साथ साथ शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न जो षड्यंत्र है उसमें आपके खिलाफ कोई मुकदमा लिखवाएगा, तो उससे उसका भांडा पहले ही फूट जाएगा। आप अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर है। तो ये निर्भय करने वाले आपको ग्रह भी चल रहे हैं। तो और सबसे बड़ी चीज, आप सूर्य के ऊपर कीचड़ फेंको या बादल उसको ढक ले, इस संसार के अंदर सूर्य की जो गरिमा है, सूर्य का जो आभा मंडल है, सूर्य की कांति है, वो कभी मलिन नहीं होती। ठीक इसी प्रकार जो मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से निर्मित 3 नक्षत्रों का समूह, उसको बोलते हैं सिंह राशि। 2.25 नक्षत्र, मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का एक चरण, जिसमें नाम आता है टेकचंद। और मैं मी मुंह में मोटा टी टू ये शब्द हैं, और टेकचंद ये जो है, इन लोगों को और इन नामों को कुंडली के अनुसार जिनका नाम है उनकी बात कर रहा हूं, इतना मजबूत करेगा सूर्य नारायण। आपको बहुत मजबूती देगा, लेकिन आपको शत्रुओं के षड्यंत्र से सावधान भी रहना है। सूर्य नारायण को रोज जल देना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ, या जो दूसरे धर्म के लोग हैं अपने अपने धर्म के अनुसार सिर्फ 1 या 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी समय मिलता है, अगर अपने उस इष्ट देवता जिनकी पूजा करते हैं उनका ध्यान करेंगे तो भी आपको वही फल मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।